एनजीटी के आदेशों की उड़ी धज्जियां, शिवराज के गृह क्षेत्र में नर्मदा का चीरहरण। रेत माफिया के आगे बेबस प्रशासन, यूफोरिया माइंस का नर्मदा पर तांडव, मंत्री जी चुप क्यों? क्या अब मां नर्मदा को बचाने वाला कोई नहीं? शिवराज के गढ़ में सरेआम लूट रहे रेत माफिया। एनजीटी के आदेशों की उड़ी धज्जियां। केंद्रीय मंत्री के गृह क्षेत्र में माफियाओं ने किया नर्मदा का चीरहरण, प्रशासन बना मूकदर्शक। मध्य प्रदेश के सीहोर, बुधनी और एक और जहां पर केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण, नर्मदा मां के अस्तित्व को बचाने का दावा करती है, वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें तो देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह विधानसभा क्षेत्र यानी कि बुधनी के अंदर रेत माफिया कानून की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहाजपुरा, डिमावर, छिपानेर और अंबा खदान जैसी इलाकों के अंदर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी मां नर्मदा का सीना पोकलेन मशीनों से लगातार छलनी किया जा रहा है। रात के अंधेरे में माफियाओं का नंगा नाच यहां पर जारी है। स्थानीय स्तर से सामने आ रहे यह जो वीडियो है, इसके अंदर जीपीएस मैप कैमरे के साथ साक्ष्य मौजूद है। इस बात की वह गवाही भी दे रहे हैं कि यहां पर दिन के उजाले में कानून का ढोंग रचने वाले यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड रात के अंधेरे में पूरी तरह से बेखौफ हो जाती है और नदी के बीचों बीच उतरकर पोकलेन मशीनों के जरिए रेत का अवैध उत्खनन भी किया जा रहा है। दर्जनों डंपर रात भर नर्मदा की छाती से यहां पर लूटकर क्षेत्र को इसे खोखला भी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की नींद तब भी नहीं खुलती है। प्रशासन की चुप्पी को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या यह संभव है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की भनक जिला प्रशासन या फिर खनिज विभाग को ना हो? सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन का मौन माफियाओं की मिलीभगत का एक प्रमाण है? क्या एनजीटी के सख्त हिदायत और केवल नियम कागजों पर ही शोभा बढ़ा रहे हैं? दरअसल धरातल पर नर्मदा का अस्तित्व अब संकट में भी है। मंत्री के गढ़ के अंदर माफियाओं का रसूख बड़ा है या फिर कानून बड़ा है, यही प्रश्न उठ रहा है। क्षेत्र की जनता और नर्मदा प्रेमी अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देश का इतना बड़ा नेता करता हो, वहां माफिया इतने ज्यादा निडर कैसे है? क्या उन्हें किसी रसूखदार का संरक्षण प्राप्त है जो कानून की हर सीमा को लांघकर नर्मदा को लूटने की हिम्मत कर रहे हैं? यदि जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने समय रहते यूफोरिया माइन से एवं उनके गुर्गों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई आखिरकार कैसे होगी? अब देखना होगा कि प्रशासन अपनी साख बचाती है या फिर रेत माफियाओं की तिजोरी भरती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एक भारी भ्रष्टाचार की पोल खोलने जा रहा हूं, जिसमें लोग और पूरा देश एक तरफा चिल्ला रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई। ये तो साक्ष्यों के साथ बात कर रहे हैं, मैं भी साक्ष्यों के साथ आज बात कर रहा हूं। नर्मदा नदी के किनारे जितने घाटों की नीलामी हुई है और मध्य प्रदेश के स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन ने जो नीलामी की है, उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए का घोटाला है, जिसपे पक्ष और विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। टेंडर घोटाला हुआ है, निरंतर जेसीबी पोकलैन मशीन नर्मदा जी में चल रही हैं। और इसके साथ में एक चीज और बहुत बड़ी है कि जिसके वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है और उन्हीं के क्षेत्र में निरंतर जेसीबी पोकलैन मशीनें चल रही हैं। हमारे मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी हैं, जो कि सीहोर जिले से आते हैं। वहां पे निरंतर अवैध उत्खनन हो रहा है, रॉयल्टी की चोरी हो रही है, टेंडर में घोटाला हुआ है और जीएसटी और जन सुविधाएं जो कि जहां जहां सप्लाई रेट होती है उनको भी आर्थिक हानि हुई है। इसकी निरंतर मैं कलेक्टर महोदय और एसडीएम तहसीलदार खनिज अधिकारी महोदय को और हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका लगा चुका हूं, लेकिन इनके जू नहीं रेंग रही है, लेकिन निरंतर अवैध उत्खनन जोरों पर है।
तो इस घोटाले का भी उजागर किया जाए, जिसमें पक्ष विपक्ष कोई क्यों नहीं बोल रहा है, जिससे नर्मदा जी को लूटा गया है और करोड़ों अरबों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। धन्यवाद राजेश चौहान।